आगे बढ़ते हैं और हमने आपसे वादा किया था शो की शुरुआत में कि जहां जहां पे जिन जिन स्टॉक्स में सेक्टर्स में एक्शन होगा वो खबरें हम लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ये आज हमारे रेडार पर है। लगातार जबरदस्त तेजी यहां देखने को मिल रही है। क्या है कारण एंड ऑफ कोर्स आउटलुक पर तो हम बात करेंगे। तो पूरी डिटेल पूरी रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, जरा बताइए आपकी रिसर्च में क्या निकला है, क्यों ये भागे जा रहा है? देखिए, इसका एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है। एक तो पहले बता दूं मैं कि ये स्टॉक ने पिछले 4 महीनों में लगभग 132% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सिर्फ पिछले 4 महीनों में। 4 महीनों में, ओके। अब 2022 में जो मक्के के भाव है वो लगभग 40% से भी ज्यादा बढ़े हैं। इंटरनेशनली, ग्लोबली आप अगर देखेंगे तो 40% से ज्यादा बढ़े हैं। और जो मौजूदा जो मक्के के भाव चल रहे हैं वो एक दशक की ऊंचाई लेवल पर चल रहे हैं। अब इस कंपनी के लिए फोकस में क्यों है? क्योंकि अगर आप कंपनी के सेगमेंट्स देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू आता है मेज प्रोसेसिंग से, अदर एग्रो प्रोसेसिंग से और कॉटन यार्न से। अगर आप इस जो FY22 के 9 मंथ्स का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो और उसको YOY बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो मेज प्रोसेसिंग जो डिवीजन है उसका पिछले 9 मंथ्स में 1380 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 1851 हो गया। मतलब उसमें 34% की ग्रोथ आई। वहीं आप अदर एग्रो प्रोसेसिंग को देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है। अब ये इनके लिए डबल एडवांटेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस दोनों सेगमेंट्स में मार्जिन्स को कंपेयर करेंगे तो जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन है उसके मार्जिन्स लगभग 17 से 19% के हैं। वहीं अदर एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन से उसके मार्जिन सिर्फ 5 से 7% के हैं। तो इन्होंने जो ग्रोथ करी है रेवेन्यू में, जो लगभग 600 करोड़ के आसपास की ग्रोथ हुई है, वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट में जिसका मार्जिन 3 गुना है दूसरे सेगमेंट से। इसी कारण आप देखोगे कि जो इबिटा है, इबिटा भी इनका 343 करोड़ से बढ़कर 473 करोड़ हो गया। और अगर प्रॉफिट देखोगे आप 9 मंथ्स की बात कर रहा हूं मैं, वो 220 करोड़ से बढ़कर 322 करोड़ हो गया। और इनका अगर जो आप इन्वेंट्री है तो अगर आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है और अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंटरेस्ट से, तो वो इन्वेंट्री गेन्स भी साथ के साथ इसको हेल्प कर रहा है। तो ये है बेसिक रीजन कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में आपको क्यों इतनी ज्यादा तेजी दिख रही है। ओके, तो कमोडिटी स्पेस में जो बेसिकली स्ट्रेंथ है उसका फायदा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को मिल रहा है। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी रिसर्च रखने के लिए। क्विक चेक ले लेते हैं हम रोहित से। रोहित, चार्ट्स पर देखकर बताइए कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा प्रेशर है, क्या ये लेने का मौका है, खरीदारी का मौका है, क्या करना चाहिए? नेहा, देखिए, एक वर्टिकल रैली हम लोग ने पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश खरीदारी यहाँ पर आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो सपोर्ट्स है एक्चुअल वो काफी नीचे है और काफी ज्यादा मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं स्टॉक के अंदर। बट एग्जिस्टिंग अगर किसी के पास में लॉन्ग्स रहेंगे तो उनको बने रहने की सलाह रहेगी। 325 एक ऑन इमीडिएट बेसिस सपोर्ट्स का काम करेगा, तो वहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 325 का। और मुझे लग रहा है कि जब तक 325 के ऊपर पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आप वापस 395 400 के लेवल ऑन इमीडिएट बेसिस देखेंगे। और जैसे ही 400 क्रॉस हो जाएगा फिर हम लोग 450 500 की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एक वर्टिकल रैली के अंदर ट्रेड कर रहा है तो बने रहने की सलाह देगी। फ्रेश लॉन्ग्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली बने रहे 325 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर पैसा लगा के रखा है बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि यहां से भी हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे हैं। अनदर 50 रुपए तो वैसे ही देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद अनदर 100 रुपीज का भी अपसाइड उसमें बनता हुआ दिख रहा है। हम लेंगे एक छोटा